आज विमलनाथ भगवान के स्तवन को प्रारंभ करते हैं। स्वामी समंत भद्र स्वामी की रचना। सबसे पहले निरपेक्ष नए मिथ्या होते हैं, इसको बतला रहे हैं। यएव नित्य क्षणिकादयो नया मिथोनपेक्षा स्वपर प्रणासिनः। तएव तत्त्वं विमलस्य ते मुनेः परस्परेक्षाः स्वपरोपकारिणः। हाँ, विमलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जो नित्य और क्षणिक आदि जो नए हैं, यदि परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते हैं, निरपेक्ष होते हैं, तो वह अपना और पर का नाश करने वाले होते हैं। और वही नित्य और क्षणिक आदि नए जब एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, तो वही भगवान, जहाँ भगवान के लिए मुने लिखा है, यानी जो प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं, वे निज और पर का उपकार करने वाले आपके मत में वस्तु स्वरूप होते हैं। तो जहाँ नए अगर परस्पर अपेक्षा ना रखें तो मिथ्या कहलाते हैं, और वो स्वयं और पर का नाश करने वाले होते हैं। जहाँ एकांत दृष्टियों में जो वर्णन किया जाता है वो समीचीन मार्ग का वर्णन करने में समर्थ नहीं होते, और स्वयं भी जो है समीचीन मार्ग नहीं है, मुक्ति का मार्ग नहीं बनता है। तो उसमें ये तो हो गई आत्मकल्याण की बात। जहाँ अपन जगत में देखें, कोई यदि मनुष्य कहता है कि सारे पदार्थ नित्य हैं, तो उसमें नित्य होने के कारण में उसमें कुछ हेर फेर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? जैसे गेहूं है तो गेहूं का आटा नहीं बनेगा, आटा है तो आटे की रोटी नहीं बनेगी। नित्य तो है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन अपन देखते हैं, ना तो इससे कभी घर चल सकता है नित्य चीज से, ना दुकान चल सकती है, ना जीवन चल सकता है। इसलिए कोई भी पदार्थ केवल नित्य नहीं होता और कोई भी पदार्थ केवल अनित्य नहीं होता, क्योंकि अनित्य होगा प्रत्येक समय में उसकी जो पर्याय निकल रही है, यदि उसका पूर्व से संबंध नहीं रहेगा तो अपन कुछ पहचान भी नहीं पाएंगे। तो उसमें जब पहचान ही नहीं रहेगी, एक एक समय में ही यदि बदल जाएंगे, तो उससे भी अपन जीवन को चलाने में समर्थ नहीं हो सकते। तो यानी इस प्रकार से जो एकांत नए हैं, वो एक दूसरे की अपेक्षा है। नित्य है तो अनित्य की अपेक्षा नहीं रख रहा है, अनित्य है तो नित्य की अपेक्षा नहीं रख रहा है। तो उसके माध्यम से वो अपने आप का भी नाश करने वाले हैं, और जिसको समझाएंगे उससे भी उसका भी कोई भला नहीं होने वाला है। इसलिए यहाँ पर कहा कि भगवान, ये आपके मत में ही केवल जहाँ आप एक नए दूसरे नए की अपेक्षा रखता है, निरपेक्ष नहीं होते। नित्य जो है वो अनित्य की अपेक्षा रखता है, अनित्य जो है नित्य की अपेक्षा रखता है। द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि की अपेक्षा रखती है, पर्याय दृष्टि द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा रखती है। तो वे अपने भी कल्याणकारी हैं और पर के भी लिए कल्याणकारी हैं। तो इस प्रकार से भगवान के मत में आपने ऐसा सिद्धांत दिया है, जिसका जो कोई सेवन करता है वो उसके माध्यम से अपना भी कल्याण करने में समर्थ होता है। और बाकी के जो जितने भी कहे गए हैं, जो एक पक्ष को लेकर के चलते हैं, तो उसमें वो अपना और पर का समय बर्बाद करने वाले केवल गप मात्र रहते हैं। तो इसलिए भगवान का मत ही समीचीन है, ऐसा इस पहले काव्य में कहा। अब आगे नयों में प्रतिनियत व्यवस्था का विधान करते हैं। यथैकशः कारकमर्थ सिद्धये समीक्ष शेषं स्वसहाय कारकम्। तथैव सामान्य विशेष मात्रिका नयास्तवेष्टा गुण मुख्य कल्पतः। हाँ, इस काव्य में कह रहे हैं कि यथा एकशः कारकम स्व सहाय कारकम शेषम समीक्ष अर्थ सिद्धे। यानी कोई भी कार्य होता है तो उसमें उपादान कारक जो है अपने सहायक कारक निमित्त कारक की उसकी सहायता लेकर के और अन्य कारकों को भी अच्छी तरह से अपेक्षा करके कार्य की सिद्धि के लिए समर्थ होता है। और उसी प्रकार से जो सामान्य और विशेष से उत्पन्न है, यानी सामान्य और विशेष को उत्पन्न करने वाले जो नए हैं, उनमें भी गुण और मुख्य की कल्पता से वो आपके अभिप्रेत नए कार्य की सिद्धि के लिए समर्थ होते हैं। इसको समझने के लिए कि जैसे कोई लकड़ी काटना चाहता है,
अब लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। अब कुल्हाड़ी केवल जो लोहे का आगे का भाग है वही कुल्हाड़ी नहीं होती, उसमें बेंट लगी होती है पीछे। तो बिना बेंट लगे वो लकड़ी को काटने में समर्थ नहीं होती, और यदि उसमें बेंट भी लगी हो उसके बाद में भी यदि कोई चलाने वाला नहीं हो तो भी वो लकड़ी को काटने में समर्थ नहीं होती। तो वहां पर कोई भी कार्य होता है वो वहां पर, जैसे कोई लिखना चाहता है तो लिखने वाला भी चाहिए, कागज भी चाहिए, पेन भी चाहिए, और पेन में रिफिल आदि भी भरी होनी चाहिए, तब वो कार्य होता है। तो यहां पर कहा कि जिस प्रकार से कोई भी उपादान भी हो और निमित्त भी हो तब वो कार्य घटित होता है। तो ऐसे ही यहां पर जो नए हैं उनके लिए कहा कि वो सामान्य और विशेष से बने हैं, अर्थात जो है उनकी माता जो है सामान्य विशेष है, नयों की माता सामान्य और विशेष है। तो द्रव्यार्थिक नय क्या है? सामान्य से उपजा है, और पयार्थिक नय विशेष से उपजा है। जहां पर केवल द्रव्य को ग्रहण करते हैं वो वहां पर सामान्य होता है ना, सामान्य ने सब में विद्यमान रहता है, और विशेष जो होता है हर समय में परिवर्तित होता है। तो ये जो नय हैं ये एक दूसरे की अपेक्षा रख करके, यानी गुण और मुख्य की कल्पना, यानी एक को जब अपन वर्णन कर रहे हैं, नित्य का वर्णन कर रहे हैं, उस समय में अनित्य वहां पर गौण हो गया है। जब अनित्य का वर्णन कर रहे हैं तब उस समय में जो है नित्य गौण हो गया है। इस प्रकार से जब करते हैं वर्णन तब वो कार्य करने में समर्थ होते हैं। अब यहां अपन इनमें जो सप्तभंग की उत्पत्ति के लिए इसमें अपन देख सकते हैं कि वस्तु कैसी है। तो एक नय बोलता है कि वस्तु नित्य है, फिर दूसरा नय बोलता है वस्तु अनित्य है, और नित्य और अनित्य दोनों एक ही वस्तु में है, पर्याय की अपेक्षा से वही अनित्य है और पर्याय द्रव्य की अपेक्षा से वही नित्य है। तो इसलिए एक साथ में चूंकि दोनों का कथन करना असंभव है, इसलिए तीसरा भंग बन जाता है अवक्तव्य। उसके पहले जो है नित्य नित्य को भी अपन तीसरा भंग बना सकते हैं, चौथा भंग जो है अवक्तव्य का बन जाएगा। ये चार भंग तक तो समझ में आ जाते हैं कि वो नित्य है, अनित्य है, एक साथ में नित्य अनित्य भी है, और दोनों का वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए वो अवक्तव्य है। अवक्तव्य का अर्थ होता है अपन उसका कुछ एक साथ में वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन इसके आगे के जो तीन भंग हैं उसमें ऐसा लगता है कि जैसे जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी वहां पर काम के होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे जहां कहा कि नित्य स्याद नित्य अवक्तव्य, तो वहां पर दोनों को वो बता रहा है कि दोनों का वर्णन कर नहीं सकते साथ में, लेकिन नित्य की ओर दृष्टि, यानी एक साथ में पदार्थ के अंदर बहुत सारी संभावनाएं हैं। जहां केवल जो स्याद अस्ति, स्याद नित्य बोल रहा था, वो केवल उसकी नित्यता को देख रहा था, लेकिन यहां पर उसमें नित्यता भी दिखाई दे रही है, अनित्यता भी दिखाई दे रही है, और साथ साथ में नित्यता की ओर उसकी यहां पर कथन की मुख्यता है। जैसे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, अब उन बच्चों में जो बुजुर्ग होते हैं वो समझते हैं कि कौन सेवा करता है कौन सेवा नहीं करता है, लेकिन कोई किसी के सामने कि ये सेवा करता है ये सेवा नहीं करता है ऐसा बोलना ठीक नहीं लगता, तो वो अवक्तव्य हो गया। लेकिन वहां पर जिसने सेवा की है उसकी वो वहां पर प्रशंसा करते हैं, तो वहां जहां जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं उससे समझ में आ जाता है कि जो दूसरा जो है सेवा नहीं करता है, तो ये जो है वहां पर उसमें यानी निहित रहता है। इसी प्रकार से यहाँ पर स्याद अस्ति स्याद नास्ति और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य जो भंग बनता है आखिरी वाला, उसमें वहां पर किसी अपेक्षा से वहां पर वर्णन है और किसी अपेक्षा से वहां पर अनित्य का वर्णन है, और साथ साथ में दोनों का वर्णन साथ में नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से ये जो भंग घटित होते हैं वो भंग यहाँ पर 7 भंगों के माध्यम से वस्तु का सही प्ररूपण होता है। तो यहाँ इस काव्य में यही कहा गया है कि जहाँ दूसरे की जो है समीक्षा करके, यानी उसका जो है अच्छी तरह से अपेक्षा करके कार्य की सिद्धि में समर्थ होता है। इसी प्रकार से 7 भंग भी जो हैं वस्तु के स्वरूप को अच्छी तरह से समझने के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर वो अभिप्रेत नए अर्थ सिद्ध है, यानी कार्य की सिद्धि के लिए वो वहाँ पर गुण और मुख्य की कल्पना से उससे अर्थ की सिद्धि अच्छी तरह से होती है। अब आगे नयों की सामान्य विशेष मात्रिकता सिद्ध करते हैं। परस्परेक्षान्वय भेद लिंगतः प्रसिद्ध सामान्य विशेषयोस्तव समग्रतास्ते स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्।
हाँ, परस्पर अपेक्षा अन्वय भेद लिंगता, यहाँ पर परस्पर में एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले और अभेद और भेद ज्ञान से, अभेद ज्ञान यानी जो द्रव्य को ग्रहण करता है वो अभेद ज्ञान कहलाता है, और भेद ज्ञान जो पर्याय को पकड़ता है, तो उसके माध्यम से प्रसिद्ध सामान्य विशेषता यानी उसमें सामान्य और विशेष की पूर्णता विद्यमान रहती है। और कैसी रहती है उसमें कह रहे हैं, समग्रता अस्ति स्वपराभास्कम यथा प्रमाणम भुवि बुद्धि लक्षणम, जैसे इस पृथ्वी पर जो प्रमाण है बुद्धि लक्षण ज्ञान रूप वाला है वो कैसा है, स्व पर प्रकाश करने वाला है। तो जिस प्रकार से प्रमाण के माध्यम से ये कार्य होता है उसी प्रकार से एक एक नए के माध्यम से भी वहाँ पर समीचीन कार्य होता है, यानी उसमें अपेक्षा रख करके जहाँ वर्णन किया जाता है सामने वाले को निरपेक्ष नहीं किया जाता, तो उसके माध्यम से जैसा प्रमाण के माध्यम से कार्य होता है वैसा नए के माध्यम से भी कार्य होता है। तो यहाँ अभेद और भेद का जो कारण है उसके कारण में परस्पर अपेक्षा बनती है। प्रत्येक कथन में कभी जो है सामान्य का वर्णन करते हैं और कभी कभी विशेष का वर्णन करते हैं। जैसे एक कहें कि समस्त जीवों की रक्षा करना चाहिए, तो ये सामान्य वर्णन हो गया। अब उसमें कहें कि मानव की विशेष रूप से रक्षा करना चाहिए, तो ये क्या हो गया, विशेष वर्णन हो गया। और उसमें भी कहा कि सारे देशवासियों की रक्षा करना चाहिए, तो सारे मानव की तुलना में यहाँ पर ये और विशेष हो गया, तो वो मानव जिनका अपने वर्णन किया था अब वो वहाँ पर सामान्य हो गया। तो कभी सामान्य कभी विशेष इस प्रकार का वर्णन जो है चलता रहता है। तो उसके माध्यम से क्या होता है, मूलतः तो यहाँ पर मोह और अज्ञान इनको मिटाने के लिए यहाँ पर युक्ति पूर्वक जो है पदार्थ का वस्तु का स्वरूप बतलाया गया है कि प्रत्येक पदार्थ जो है सदा रहने वाला है। इसमें क्या हुआ, जो नित्य है यानी जो अभेद ज्ञान है वो क्या बता रहा है कि द्रव्य जो है हमेशा रहने वाला है और द्रव्य में ही नई नई पर्याय निकलती है, तो वो जो है भेद ज्ञान के माध्यम से अपन पकड़ने में आती है। लेकिन पदार्थ में जो पर्याय निकलती है उसमें बाकी किसी की आवश्यकता नहीं रहती, निमित्त तो जो है बीच बीच में बहुत सारे मिलते रहते हैं, तो इसके माध्यम से सारी वस्तु की जो है स्वतंत्रता इससे नियत होती है। अपन जो है सोचते हैं कि ये पर जो व्यक्ति है वो हमारे हिसाब से चले, तो बस यहीं पर जो है वहाँ स्वतंत्रता बाधित हो जाती है, पर कर्तृत्व बुद्धि उससे उत्पन्न होती है। तो यहाँ ये जो इनका वर्णन किया जा रहा है वस्तु स्वरूप का वर्णन, वो वहाँ पर सबकी वास्तविक स्वतंत्रता का वर्णन करने वाले हैं। सब पदार्थ निराले हैं, एकत्व और अन्यत्व भावनाएं भी इसके माध्यम से यहाँ पर जो है द्योतित होती हैं। तो जो है जीव जो है या हर पदार्थ जो है एकत्व से युक्त है और साथ साथ में अन्य का उसमें कोई भी वहाँ पर हेर फेर नहीं होता। तो इस प्रकार से ये वस्तु स्वातंत्र को बतलाने वाला, जहाँ जैसा प्रमाण का कार्य होता है वैसे नयों के माध्यम से भी कार्य होता है। अब विशेष और विशेषण का स्वरूप बतलाते हैं। विशेषवाचस्य विशेषणं वचो यतो विशेष्यं विनियम्यते च यत् तयोश्च सामान्यमते प्रसज्यते विवक्षितात् स्यादिति तैन्यवर्जनम्। हाँ, यहाँ कह रहे हैं विशेष से वाचस्य, जहाँ वाच्यभूत विशेष का वचन जिससे विशेष को नियमित किया जाता है वो विशेषण कहलाता है। जैसे कोई पदार्थ है, बहुत सारे धोतियाँ रखी हैं, तो उसमें सफ़ेद धोती लेकर के आना, तो उसका जो है धोती का विशेषण जो है वो सफ़ेद हो गया। तो उससे क्या हो गया कि उससे जो विशेष है वो वहाँ पर नियमित किया जाता है। और यत विनियमते तद विशेष्यम, और जो नियमित होता है वह विशेष्य कहलाता है। तो विशेषण जो है विशेष को नियमित करने वाला होता है। और उनमें च तयोः सामान्यमति प्रसज्यते, यदि उनमें विशेषण और विशेष में सामान्य का प्रसंग आता है तो ते स्यादिति विवक्षितात्, आपके यहाँ पर जो स्यात् पद है कथनचित अर्थ में जो वाचक स्यात् पद है उसके द्वारा वहाँ पर विवक्षित विशेषण विशेष से अन्य वर्जनम, वहाँ पर जो अविवक्षित है उसका परिहार हो जाता है। इसको समझने के लिए अभी उदाहरण तो दे दिया आपके लिए कि धोती को लेकर के आना है, उस समय में सफ़ेद धोती लेकर के आओ, तो सफ़ेद धोती को लाना है, ये इसके माध्यम से वहाँ पर उसको ग्रहण हो गया और बाकी धोतियों का निषेध हो गया।
तो एक विशेषण के माध्यम से वहां पर एक का जो है वर्णन हो गया और साथ साथ में अन्य का निषेध हो गया। जैसे बहुत सारी जो हैं, जहाँ विशेषण की बात चल रही है, शब्द के बारे में अपन जब वर्णन करते हैं तो जो विशेषण होते हैं वो विशेषण कई कई बार तो जो है शब्दों में ही छिपे रहते हैं। जैसे एक शब्द है चौकी, चौकी शब्द में जिसमें 4 कोने होते हैं उसको चौकी बोलते हैं। तो यानी उसमें चौकी शब्द में ही वहां पर विशेषण साथ साथ में छिपा हुआ है। बहुत सी चीजें हैं उसमें चौकी लेकर के आना है तो वो देखेगा जिसमें 4 कोने हैं उसको लेकर के आएगा। तो ये विशेषण के माध्यम से जहां अपन उस पदार्थ के बारे में उसको सब पदार्थों से अलग, जिसको ग्रहण करना है उसको ग्रहण कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। एक बार जैसे कई जो है पुराने समय में ऐसा ज़्यादा होता था कि स्त्रियां अपने पति का नाम नहीं लेती थी, तो उसमें सामान लेने के लिए गए, अब वो जो है पति का नाम आता है उसमें, तो उसमें जैसे किसी का पति का नाम कपूर चंद है तो अब कपूर ही लेने गए थे, तो वहाँ पर कि पप्पू के पापा को थोड़ा सा 100 ग्राम दे दो तो नहीं मालूम है दुकानदार को, तो पप्पू के वहाँ था इसीलिए तो पप्पू के पापा तो वो समझ गए कपूर और चंद यानी थोड़ा, तो कपूर चंद बोल रहे हैं ऐसा करके, तो कपूर जो है 100 ग्राम दे दो। तो इसके माध्यम से वहाँ पर उसको जो है विशेष जो है विशेषण उसको विशेष करने वाला होता है, और उनमें स्यात् पद के माध्यम से उसमें विशेषता जो है आ जाती है। तो जहाँ जब स्यात् पद लगा देते हैं तो उसके माध्यम से जो अविवक्षित है उस पे उसका वहाँ पर वर्जन हो जाता है, तो यानी निषेध हो जाता है। तो इस प्रकार से पदार्थों में विशेषण जो होते हैं वो वहाँ पर विशेष को जो है नियमित करने वाले होते हैं। जहाँ कहीं भी अपन इस प्रकार के शब्दों के माध्यम से प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से अपन उस पदार्थ को ग्रहण करने में समझने में समर्थ हो जाते हैं। अब आखिरी काव्य में स्यात् शब्द का फल दिखलाते हुए कहते हैं, जहाँ पर पहले इसमें थोड़ा सा और समझना हो, यानी किसी चीज़ का जब वर्णन करते हैं तो उस समय में ये नित्य है किसकी अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से। जब ये अपन बोल देते हैं तो स्यात् मतलब वहाँ पर कह रहा है कि इसकी अपेक्षा से ये नित्य है, लेकिन साथ साथ में जो पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है उसका वहाँ पर निषेध हो गया। तो जब स्यात् पद का प्रयोग कर लेते हैं तो फिर वो वहाँ पर अनेकांत में भी एकांत की स्थिति लाने वाला होता है। अब स्यात् शब्द का फल दिखलाते हुए आखिरी काव्य में कह रहे हैं, नयास्तव स्यात् पद सत्य लांछिता रसोपविद्धा इव लोह धातवः भवन्त भिप्रेत गुणा यतस्ततो भवन्त मार्याः प्रणता हितैषिणः। हाँ, अब यहाँ कह रहे हैं स्याद पद सत्य लांछिता, जो स्याद पद रूपी सत्य चिन्ह से चिन्हित है, तब नया आपके जो नए हैं उसमें उदाहरण देते हुए बतला रहे हैं, रसो विद्धा लोह धातवा एव। जैसे जहाँ लोहे से स्वर्ण बनाया जाता है उसमें रस आदि डाल करके, तो रस से अनुलिप्त लोह धातुओं के समान अभिप्रेत गुणा यानी इष्ट गुणों से युक्त पक्ष में, जैसे यहाँ पर स्वर्णादि इष्ट पदार्थों की गुणों से युक्त भवंती हो जाते हैं। तथा हितेषिणः आर्या भवंतम प्रणता, इसलिए जो हित के इच्छुक हैं ऐसे आर्या गणधर आदि उत्तम पुरुष आपको जो है प्रणाम करते हैं। तो नए के माध्यम से जो स्यात् शब्द है वो कई लोगों ने समझा नहीं तो उसको शायद शब्द कह दिया, लेकिन वो शायद शब्द नहीं है। वहाँ पर यानी कोई चीज जहाँ अपन अभी बताया था कि वो द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है, लेकिन जहाँ कोई सामान्य से बोल देता है कि द्रव्य नित्य भी होता है अनित्य भी होता है, तो ये नहीं, जब अपन उसको दृष्टि से अपन यहाँ पर स्यात् शब्द लगा देते हैं तो उसके माध्यम से वो वहाँ पर ही शब्द के साथ में बनाया जाता है। वैसे जो है ही शब्द जहाँ पर कोई कार्य करता है और उसमें बोले कि मैंने ही सारा कार्य किया है, तो वो अहंकार का द्योतक होता है। तो उस समय में ही ना बोल करके कि भाई सब लोग, हमने भी काम किया है तुमने भी काम किया है, या मैं ही ठीक नहीं हूँ आप भी ठीक हो, तो इस प्रकार से जब किया जाता है तो वो अच्छा माना जाता है। इसीलिए आचार्य सिंह ने मुकमाटी में भी वर्णन लिखा है इसका, और उन्होंने एक दोहा लिखा है, ही से भी की ओर ही बड़े सभी हम लोग
और 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। तो एक होता है 36, 36 जो है हिंदी में लिखते हैं तो 3 और 6 एक दूसरे को पीठ दिखाते हैं, तो उस समय में मैं ही सब कुछ हूँ ऐसी बात भावना रहती है। और जो 63 होता है वहाँ पर एक दूसरे को देख रहे हैं 6 और 3, तो उसमें 6 के आगे 3 हो, तो उसमें आपको भी लेकर के चल रहे हैं, सामने वाले को भी लेकर के चल रहे हैं, तो वो अच्छा माना जाता है जहाँ पर परस्पर में वार्ता होती है। तो वो अहंकार को दूर करने के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है स्यात् शब्द के माध्यम से, जैसे प्रकाश चंद्र जो हैं उनका पुत्र का नाम है प्रदीप, तो प्रकाश चंद्र का प्रदीप पुत्र ही है, ये कहना जो है स्यात् शब्द के माध्यम से, यानी वो पुत्र भी है ऐसा कहो तो क्या पुत्र के अलावा और कुछ भी है क्या, तो वो जो है वहां पर बात बिगड़ जाएगी। ये बात अलग है कि एक व्यक्ति जो है पिता की अपेक्षा से पुत्र है, अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता है, भाई की अपेक्षा से भाई है और भांजे की अपेक्षा से मामा है, ये सारे एक ही व्यक्ति में अलग अलग दृष्टि से बन जाएंगे। लेकिन जहां दो व्यक्तियों के बीच में संबंध जोड़ा जाता है तब वहां पर ही के माध्यम से कार्य चलता है। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि वो जो है स्यात् शब्द से जो लांछित है यानी उससे चिन्हित है, वो वहां पर उस चीज को जो है अच्छी तरह से निरूपण करने में समर्थ होता है कि ये इसकी अपेक्षा से यानी द्रव्य की अपेक्षा से ये पदार्थ नित्य ही है और पर्याय की अपेक्षा से ये पदार्थ अनित्य ही है। तो ये जो स्यात् शब्द है उसके माध्यम से वो वहां पर वो नए जो है वो उस वस्तु को अच्छी तरह से समझाने में समर्थ होते हैं। इसी प्रकार से किस प्रकार से, जैसे जहां लोहे से सोना बनाने के लिए उसमें रस डाला जाता है तब वो अभिप्रेत गुणों को प्राप्त हो जाते हैं, जो चाहते हैं सोने को प्राप्त करना उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से वस्तु के स्वरूप को जब अपन एक एक नए के माध्यम से देखते हैं तो वहां पर उसका समीचीन स्वरूप ज्ञात होता है। इसलिए यहां पर कहा कि भगवान आपने जो नयों का वर्णन किया है उसके माध्यम से हम वस्तु के स्वरूप को समीचीन रूप से समझ पाते हैं। जहां अनेकांत का स्वरूप है वो केवल नयों के माध्यम से ही समझ में आ सकता है, और अन्य मत जो है वो एकांत को लेकर के चलते हैं, इसलिए वो वहां पर अपने और पर के जो है नासक होते हैं, जिसके बारे में पहले कहा था। और इसलिए जब देखा कि भगवान आपका जो समीचीन मत है उसमें सभी प्ररूपण बहुत अच्छी तरह से किया गया है, इसलिए हितैषिणा जो अपने हित के इच्छुक हैं ऐसे आर्या गणधरादि उत्तम पुरुष भवंतम प्रणतः आपकी शरण को उन्होंने स्वीकार किया और आपकी शरण को लेकर के उन्होंने अपना भी कल्याण किया, और साथ साथ में जो अपना कल्याण करता है वो साथ साथ में आगे भी जो है दूसरों के कल्याण के लिए उपदेश दे करके जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका मार्ग स्वपर उपकारी है, इस प्रकार का वर्णन करते हुए ये विमलनाथ भगवान की स्तुति पूर्ण हुई। तो इति श्री सुवीर कूटता मुक्ति प्राप्ताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।